जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाइयाँ देते हुए आज झांकी का पहला इनॉग्रेशन करते हैं। तो मैं ओम भाई जी, गीता बहन जी, उनके साथी गोपाल भाई, उन सबको आवेदन करूंगी कि वो आए। क्या बात है, इतना सुंदर वातावरण, माहौल, लगता है कहीं स्वर्ग का मानसरोवर नीचे उतर आया है। कहीं कमल, कहीं हंस, कहीं मोर, वाह, कहीं परिजादे नजर आ रहे हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। बरसाने से लाए दूंगी, सीख ले बजाए वो बंसी। बरसाने से लाए दूंगी, सीख ले बजाए वो। जो कान्हा तू गीत न जाने, जो कान्हा तू गीत न जाने। अरे गीत हो तो है सिखाए दूंगी, सीख ले बजाए वो बंसी। बरसाने से लाए दूंगी, सीख ले बजाए वो। अब हम ड्रामा देखेंगे कि शांति दाता कौन। भाई, आपको ये दुकान पर लिखा हुआ है यहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं आया। जरा थोड़ी सी शांति दे दो। अरे भाई, यहाँ शांति नहीं मिलती। तो भैया किस दुकान पे मिलेगी? भाई जी, किसी भी दुकान पर यह नहीं मिलेगी। यह कोई बिकती थोड़ी है। बिकती होती तो भला हम ना बेचते। ठीक है भाई। जयराम जी की सेठ जी। जयराम जी की। भाई जी, आज कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं शांति की खोज में आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास धन संपत्ति, कार, बंगला व अन्य सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपके पास तो शांति की कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे भी थोड़ी शांति दे दीजिए। भाई शांतमल जी, यह तो तुमने ठीक कहा है कि पैसे के बल पर मैंने सब सुखों के साधन जुटा लिए हैं। पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो मैं हांगकांग घूम कर आता हूँ। पर भाई, वास्तव में तो जो समस्या तुम्हारी है वही मेरी भी है। जो जो मेरे पास भौतिक साधन बढ़ते गए, शांति मेरे जीवन से दूर होती गई। अब ना घर में शांति है ना मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो इसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी ही, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की।
नेताजी राम राम। राम राम भाई अशांतमल जी, कहो कैसे आना हुआ, कुशल मंगल तो है? नेताजी और तो सब ठीक ठाक है, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। मैंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा कि यदि आप जीत गए तो जनता की सब समस्याएं, अन्याय, भ्रष्टाचार सब मिटा देंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। मेरी तो एक ही जरूरत है कि मुझे शांति चाहिए, बस शांति। अरे ये ऐसी चीज लेने आया है जो खुद मेरे पास नहीं है। मैं खुद कितना दिन से अशांत हूँ, 3-4 दिन से मैं सोया भी नहीं, और कमबख्त अब तो ये नींद की गोलियां भी बेअसर हो गई है। हाँ भाई माफ करना, मैं कई विचारों में खो गया था। देखो, शांति ऐसी चीज है जिसका कि मेरे पास भी बहुत कम स्टॉक है, इसलिए हम जनता को भी शांति देने का वादा नहीं करते हैं। यह काम हमारा नहीं है। यदि तुम्हें कोई सिफारिश वगैरह चाहिए तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला है, आप कभी भी चले आना। वैज्ञानिक जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? भाई अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, मैं तो शांति की खोज में हूँ। आपने देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन बिता सके, इसके लिए हर सुख सुविधा के लिए साधन बनाए हैं। लेकिन ये सब साधन सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे पा रही हैं। क्या आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो मेरे मन को शांति मिल जाए? देखो भाई, हमारा लक्ष्य तो यही था कि हम साइंस के नए नए आविष्कार करके जनता को सुख, शांति और समृद्धि दे। पर अफसोस, हमारे ये साधन किसी व्यक्ति को सच्चा सुख, शांति मन की नहीं दे पाया। आज सब सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य का मन कितना अशांत है, सब मनुष्य कितने दुखी हैं, तन से भी बीमार हैं। हमारे इस प्रयास में आखिर क्या कमी रह गई, मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा। महात्मा जी, मन की शांति को अनेक जगह तलाशता हुआ मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा आपके पास ही पूर्ण हो सकती है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं, आपका तो भगवान से सीधा कनेक्शन होगा। मेरी शांति की प्यास आप ही बुझा सकते हैं महात्मन, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो। देखो बच्चे, शांति केवल एक तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। शांति थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मरने के बाद भी। हम अपनी साधना के फल स्वरूप थोड़े बहुत लोगों को थोड़े समय के लिए तो शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया को सदा काल के लिए शांति मिलने की बात आती है तो वह तो हम भी नहीं करा सकते, क्योंकि हम फिर भी जन्म, मृत्यु, कर्म और फल के अधीन हैं। ये कार्य तो परमात्मा ही कर सकता है। फिर महात्मा जी मुझे परमात्मा का पता बताइए, वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। मैंने सुना है कि परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तुम वहां चले जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आहा,
यहाँ तो बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ तो दीवारों से भी शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। नमस्ते बहन जी। ओम शांति भाई। कहो भाई, कैसे आना हुआ? भगवान के घर में आपका स्वागत है। बहन जी, मैं शांति की खोज में हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए अनेक जगह भटकता फिर रहा हूँ। मुझे शांति दाता कोई नहीं मिला। जहाँ भी गया निराशा ही निराशा हाथ लगी। मैं आपके पास इसी विश्वास से आया हूँ कि यहाँ पर तो मेरी समस्या का समाधान जरूर ही मिलेगा। क्या आप मुझे उस शांति के दाता का परिचय देंगी? हाँ भाई, अब आप ठीक स्थान पर पहुंच गए हो। वास्तव में सच्चा शांति दाता तो एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, जो संगम युग पर सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। वही सच्ची शांति दे सकते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण कर्म फल के अधीन नहीं हैं। आज इंसान ने सुख सुविधाओं के साधन जुटा लिए हैं। इनमें इंसान शांति को खोज रहा है, लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे भौतिक साधनों में ढूंढा जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुड़ जाता है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है, जिसके द्वारा ही बैकुंठ की स्थापना हो रही है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य आने वाला है। आप भी इस राजयोग को सीखकर सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह राजयोग हमारे हर सेवा केंद्र पर बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। अरे क्या बात है, इतनी अमूल्य प्राप्ति और वो भी बिना मूल्य। मैं तो आज ही से शुरू कर देता हूँ। वाह, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। ओम शांति। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता का सागर। प्यारे बाबा के आप सभी बाबा के हमजिन्स और अनुभवी भाई बहनों को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा,
अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुँह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हम सभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो हम सभी देखते हैं कि 5000 साल के बाद भी कृष्ण का कितना गायन है। तो कृष्ण की आत्मा कौन सी है? बताइए, कृष्ण की आत्मा कहाँ है, कौन सी है वो इस समय? ब्रह्मा बाबा जो अभी वतन में है। मेरा सौभाग्य था कि मैं ब्रह्मा बाबा की गोद में ही ज्ञान में आया था। श्री कृष्ण के साथ जिसने भी प्रेम किया उसको अथाह प्राप्ति हुई। तो हम तो श्री कृष्ण के साथ ही हैं। वो कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स और डाउट्स कैन क्रिएट देम। तो बाबा ने हमें निश्चय की बात कही है। अब जब इनका अनुभव हम सुनते हैं, वर्षों का अनुभव, तो क्या बुद्धि में लगता है कि निश्चय जो है वो उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे, आज झूम झूम गाए जमुना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। जय हो यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की, जय हो यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की। बहुत सुंदर ये प्रोग्राम, वैरायटी प्रोग्राम, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ हर एक के चेहरे से नज़र आ रही हैं। बहुत ही भाग्यवान हैं हम कि मधुबन के इस सागर के तट पर हम ये सब आनंद की जैसे बौछार हर समय इस चिमनी पर होती रहती है। करतल ध्वनि से सभी बर्थडे का स्वागत करें।